ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इसके इस राजयोग सेवा केंद्र पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आप यहाँ पे 7 दिन का राजयोग का कोर्स करने आए हैं। इसका आज ये पहला दिन है। जी कोर्स की शुरुआत करने से पहले संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर लास्ट में इसका पूरा परिचय बताएंगे आपको। जी आप जहाँ पर पधारे हैं ये एक विश्वविद्यालय है। इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। और माउंट आबू से विश्व के 135-40 देशों में इसके लगभग 4,500 रजिस्टर्ड ब्रांचेज है। 4,500 बिना रजिस्टर्ड ब्रांचेज है। लगभग टोटल 9,000 शाखाओं के द्वारा इसका कार्य चलता है। यहाँ पे मुख्य रूप से राजयोग की शिक्षा सिखाई जाती है, जो किसी भी जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति सीख सकता है और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकता है। जैसा कि आपने इसका नाम सुना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय माना यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, राजयोग की आध्यात्मिक पढ़ाई। और पढ़ाई में कभी कोई अंधविश्वास की बात नहीं होती है। इसलिए इसके 7 दिन के कोर्स में आप बहुत सारी बातें नई भी देखेंगे, और वो बातें ऐसी भी होगी जो आज तक हम जो सुनते हैं उससे थोड़ी विपरीत भी हो सकती है। लेकिन यदि हम विवेक से समझना चाहेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगी ये सारी बातें। और संस्था के द्वारा जो कोर्स दिया जाता है या जो शिक्षा दी जाती है, उसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये संस्था की या हमारी अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी विचारें हैं। अगर फिर भी किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुँचते तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज से हम संस्था के द्वारा सिखाए जाने वाला कोर्स प्रारंभ करते हैं। इसका जो कोर्स है उसका पहला लेसन हमारे स्वयं के परिचय से है। वास्तव में हमारा स्वयं का परिचय क्या है या मैं कौन हूँ। देखो, सारे दिन में हम 2 शब्दों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ऑफिस, मेरे बच्चे। वैसे इस शरीर के लिए क्या कहते हैं? मेरा शरीर। तो मैं कौन हूँ? ज़रूर अंदर में कोई बैठा है जो अंदर से मेरा मेरा कर रहा है ना। या वैसे भी जब स्वयं के परिचय की बात आती है तो क्या हम स्वयं के परिचय को भी नहीं जानते? है ना? जानते तो, लेकिन हम बाहरी परिचय या भौतिक परिचय को जानते। वास्तव में हमारा आध्यात्मिक परिचय क्या है वो हम नहीं जानते हैं। और आज संसार में जितनी भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का एक ही कारण है कि आज हम अपने आप को भूल गए हैं। अपने आध्यात्मिक स्वरूप से, आध्यात्मिक परिचय से दूर हो गए हैं। तो हमारा आध्यात्मिक परिचय क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें बताया गया कि वास्तव में ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा कहलाता है। तो वास्तव में मैं आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या चीज़ है? वैसे आत्मा भी हम सब मानते तो ही है। कोई भी बात होती है तो कहते हैं ना, इसकी आत्मा को मत दुखाओ। या विज्ञान भी लाइफ एनर्जी के रूप में आत्मा को मानता है ना। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या चीज़ है, या मैं आत्मा ही बोल रही हूँ या मैं आत्मा ही सुन रही हूँ, उसका अनुभव में नहीं है। तो उसके अनुभव के लिए आत्मा की पूरी पहचान होना आवश्यक है। तो आत्मा की पहचान क्या है वो यहाँ पे बताया गया। इसमें बताया गया आत्मा एक छोटी सी ज्योति के समान है, छोटी सी बिंदी के समान है। जैसे दीपक की ज्योति होती है या आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे सितारे के समान है। लेकिन आत्मा रूपी ज्योति या आत्मा रूपी बिंदी इतनी छोटी है या इतनी सूक्ष्म है, जिनको हम इन आँखों से देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे संसार में और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको देखा नहीं जाता, खाली महसूस किया जा सकता है। जैसे सर्दी गर्मी देखने में नहीं आती लेकिन महसूस होती है। या खुशबू है, किसी घर में जाओ कुछ पकवान बन रहा है तो हम खुशबू से पहचान लेते क्या बन रहा है। देखने में तो देखा तो नहीं, लेकिन खुशबू से पहचान लिया, है ना। किसी बगीचे में जाओ, खुशबू से हम पहचान लेते कौन से फूल खिले हुए हैं, है ना। तो ऐसे आत्मा को भी हम देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। तो और आत्मा को महसूस करने के लिए आत्मा का पूरा परिचय होना आवश्यक है। तो आत्मा के पूरे परिचय में पहली बात आती है कि आत्मा कैसी है। आत्मा ज्योति के समान है, बिंदी के समान है, परंतु अति सूक्ष्म है, जिनको खाली महसूस किया जा सकता है। दूसरा, जैसे शरीर 5 तत्वों का बना पुतला है, ऐसे आत्मा में भी 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। इन 3 शक्तियों के द्वारा आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है। 3 शक्तियों में पहली शक्ति है मन। मन का कार्य होता है विचार करना। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट के अंदर लगभग 13, 14, 15 विचार करता है। अगर हम टेंशन तनाव में होते हैं तो हमारे विचारों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। बुद्धि का कार्य होता है, मन इतने सारे विचार करता है, उनके ऊपर निर्णय करना, करे या नहीं करे, क्योंकि विचार तो बहुत सारे चल रहे हैं। और जैसे कर्म 1 या 2 बार हम कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं,
फिर उनके ऊपर बुद्धि को निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन 3 शक्तियों से आत्मा इस शरीर को चलाती है। शरीर वास्तव में एक गाड़ी के समान है और आत्मा उसको चलाने वाली ड्राइवर के समान है। जैसे ड्राइवर बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे आत्मा बिना शरीर नहीं चल सकता है। आज हमारी जो शिकायत होती है, मन नहीं लगता या बुद्धि भटकती है, क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसे, उसका भी मुख्य कारण है कि आज हम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, हमारे मन हमारे अनुसार चलने लगेगा, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, बुद्धि हमारी श्रेष्ठ निर्णय करने लगेगी, संस्कार भी हम जैसे बनाना चाहेंगे वैसे श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे। लेकिन आत्मा के महसूस तक के लिए पहली बात तो जाने कि आत्मा ज्योति के समान है, बिंदी के समान है। दूसरी बात, आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है, महसूस करे तो कैसे महसूस करे, कहाँ महसूस करे। तो इसके लिए भी 3 बातें हमारी बुद्धि में आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा हृदय के अंदर रहती है, दिल के अंदर रहती है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा माथे पे रहती है, मस्तिष्क के अंदर रहती है। अब कौन सी बात ठीक लगती है हमें? वास्तव में आत्मा अगर पूरे शरीर में हो तो फिर तो शरीर का कोई भी अंग कटे तो आत्मा भी कट जाए। और आत्मा के लिए तो कहा गया कि आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। इसका मतलब पूरे शरीर में आत्मा नहीं रहती है। देखो ट्रेन इतनी बड़ी है तो क्या पूरे ट्रेन में ड्राइवर बैठता है क्या? ड्राइवर की भी अपनी एक सीट फिक्स होती है ना। तो ऐसे आत्मा की भी शरीर के अंदर एक सीट, एक जगह फिक्स है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि दिल में आत्मा रहती है। अब दिल को तो आजकल के डॉक्टर लोग बदल देते हैं और आत्मा तो बदली नहीं जाती। इसका मतलब दिल के अंदर भी आत्मा नहीं रहती है। तो तीसरी बात है कि आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा इस मस्तिष्क में रहती है। तो वास्तव में आत्मा का स्थान या आत्मा की जो सीट है ये मस्तिष्क है, क्योंकि शरीर का सबसे पवित्र स्थान ये मस्तिष्क ही है। जैसे माताएं बहनें बिंदी भी यहाँ लगाती है, भाई लोग तिलक यहाँ लगाते हैं, कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो उठा करके माथे पे लगाया जाता है। या देखो गाड़ी के अंदर ड्राइवर कहाँ बैठता है? सबसे आगे बैठता है। आगे भी उस सीट पे बैठता है जहाँ स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच सभी साधन है। ऐसे थोड़ी किसी भी सीट के ऊपर बैठ जाए। तो वास्तव में इस शरीर रूपी गाड़ी का भी मुख्य सीट, हेड सीट ये है, जहाँ पे आँख, नाक, मुख, कान सबका कनेक्शन है। तो वास्तव में आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर के अंदर इसको भरकुटी बोलते हैं। तो इस भरकुटी सिंहासन पर बैठती है। और वैसे भी देखो जब कर्मों की बात आती है तो भी हाथ कहाँ जाता है? हमारा माथे पे जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म आत्मा करते हैं और आत्मा कहाँ बैठती है? इस माथे के अंदर बैठती है। या कहते हैं ना, माथे पे लिखा के लाया था क्या? अगर माथे पे लिखा होता तो आजकल के वैज्ञानिक लोग बदल देते, डॉक्टर लोग बदल देते, क्योंकि एक एक कोशिका के बारे में भी कितनी खोज कर लिए। तो वास्तव में माथे पे नहीं लिखाया था, लेकिन माथे के अंदर में जो आत्मा बैठी है उसके ऊपर कर्मों अनुसार लिखा हुआ है। इसलिए बात माथे की आ जाती है या मस्तिष्क पे इशारा हमारा जाता है। इसलिए देखो कहते हैं ना, इसके माथे पे तो तेज बहुत है। तेज का है वो वास्तव में आत्मा की पवित्रता का, आत्मा के विचारों का ही तेज है। तो आत्मा कैसी है? ज्योति के समान है, बिंदी के समान है, मन, बुद्धि, संस्कार सहित है। और इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में मस्तक सिंहासन पर बैठती है। और तीसरी बात आती है आत्मा के परिचय में। आत्मा के 7 गुण भी होते हैं, क्योंकि एक पर्सन ये उठता है कि हम अपने आप को आत्मा क्यों समझे, आत्मा समझने से क्या फायदा है ना। तो आत्मा समझने का पहला फायदा तो ये देखा कि मन, बुद्धि और संस्कार हमारे अनुसार चलने लग जाते हैं, है ना। कई कहते हैं ना, मन को अमन करो या मन को मारो। तो वास्तव में मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन को अमन करने की जरूरत नहीं है, मन को सुधारने की जरूरत है, मन को सुमन बनाने की जरूरत है। और मन सुधरेगा कैसे? जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे वैसे वैसे मन सुधरता चले जाएगा, है ना। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार हमारे अनुसार अपने आप ही बनते जाएंगे जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। और दूसरी आत्मा समझने दूसरा फायदा है, क्योंकि आत्माओं का पिता परमात्मा है। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से भी हमारा संबंध जुड़ सकेगा, है ना। परमात्मा के बारे में फिर कल वाले लेसन में हम देखेंगे कि परमात्मा कौन है, कैसे और कैसे उससे हम अपना संबंध जोड़े। और तीसरी विशेषता है कि आत्मा समझने से आत्मा के 7 गुण होते हैं, और वो 7 गुण धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप आने लग जाते हैं। जैसे आत्मा का सबसे पहला गुण होता है ज्ञान, है ना। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं हमारे अंदर ज्ञान आने लग जाता है। ज्ञान मतलब हमारे अंदर आत्मा की अनुभूति और आत्मा की महसूसता आने लग जाती है। ये ज्ञान मतलब नॉलेज या जानकारियाँ नहीं। जानकारियाँ तो आज हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे जीवन में वो जानकारियाँ, वो नॉलेज हमारे जीवन में उतर नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक समझ हमारे जीवन में आने लग जाएगी। और आत्मा का दूसरा गुण है, पहला गुण ज्ञान है, दूसरा गुण है पवित्रता,
है ना। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आने लगेगा, समझ आने लगेगी, और वैसे वैसे हमारे अंदर पवित्रता आने लगेगी। पवित्रता बाहर की पवित्रता भी, अंदर के विचारों की पवित्रता भी, है ना। आज देखो हम कहीं पे भी बैठते हैं तो जगह साफ करके बैठते हैं ना। अभी हम इस कुर्सी पे बैठे तो हाथ हमने लगा के पहुँच करके बैठे, क्यों? क्योंकि आत्मा को पवित्रता अच्छी लगती है, क्योंकि पवित्रता आत्मा का गुण है। कहीं पे भी गंदगी पड़ी तो हम कहीं पे थोड़ी जाके बैठ जाएंगे। कपड़े भी हम पहनते हैं तो धुले हुए कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े थोड़ी पहनते हैं, क्योंकि आत्मा का गुण पवित्रता है ना। तो जैसे जैसे ज्ञान आने लगेगा वैसे वैसे हमारे अंदर पवित्रता आने लग जाएगी। आज देखो हम किसी के घर में जाते हैं, बर्तन वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो हम क्या सोचते हैं? पवित्रता नहीं है ना। तो हम सोचते हैं यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे रहते हैं। और कहीं पे जाएंगे तो अगर सारा सब कुछ व्यवस्थित तो हम क्या सोचते हैं? यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, है ना। तो माना पवित्रता से ज्ञान का पता लगता है। तो जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पवित्रता होती है, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ शांति होती है। बिना पवित्रता की शांति नहीं हो सकती है। आज देखो हम मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान युक्त बातें होती है, पवित्रता होती है। आज हम जंगल में चले जाएं, वहाँ सन्नाटा जरूर महसूस होगा, लेकिन वहाँ मन को चैन देने वाली शांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ पवित्रता नहीं है। तो आत्मा का तीसरा गुण क्या है? शांति। पहला गुण ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा शांति। और जहाँ शांति होता है वहाँ प्रेम भी होता है। बिना शांति के प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे मान लो हम किसी के घर में जाए और वो आपस में बड़े ज़ोर ज़ोर से बोले, कहे हम तो बड़ा प्रेम से रहते, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। कहेंगे ऐसा प्रेम तो हमें चाहिए नहीं, है ना। अब आत्मा का गुण शांति, प्रेम या आनंद ये तो है, लेकिन हमें ये मिल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आज हम अपने आप को आत्मा समझ नहीं पा रहे। आत्मा समझना सभी अच्छाइयों का बीज है और शरीर समझना सभी बुराइयों का बीज है। तो हमें कोई भी बुराई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने आप को आत्मा समझेंगे तो अच्छाई आएगी, तो बुराई अपने आप ही छूटती जाएगी। जैसे हम इस कक्ष के अंदर, इस कमरे के अंदर आए थे, अंधेरा था, लाइट जलाए तो अंधेरा अपने आप ही भाग गया, है ना। तो ऐसे आत्मा समझेंगे तो बुराई अपने आप भागती जाएगी, अच्छाई अपने आप आने लग जाएगी। तो आत्मा का पहला गुण था ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा शांति, चौथा प्रेम। और आत्मा का अगला गुण है, पांचवा गुण है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख होता है। बिना प्रेम के भी सुख नहीं होता है ना। किसी के घर में जाए, कोई प्रेम से बात ही नहीं करे, हमें 56 प्रकार का भोजन खिलाए, तो उस भोजन में सुख आएगा? नहीं आएगा। किसी के घर में जाए, प्रेम से हमें खाली सूखी रोटी खिला दे, तो सूखी रोटी भी हमें सुख देगी। तो आत्मा को क्या चाहिए था? 56 प्रकार का भोजन चाहिए था या प्रेम चाहिए? प्रेम चाहिए था। उस प्रेम में सुख मिल रहा है ना। तो आत्मा का अगला गुण क्या है? सुख है। और जहाँ सुख होता है वहाँ आत्मा का जीवन आनंदमय हो जाता है। तो आत्मा का अगला गुण आनंद है। जहाँ आत्मा सुख का, शांति का, प्रेम का अनुभव करने लगती है, वहाँ आत्मा का जीवन आनंदमय हो जाता है। आनंद का कोई विलोम उल्टा अर्थ नहीं होता है। आनंद माना आनंद। आनंद अपने आप में भरपूरता की निशानी है। जैसे रोजाना हम भोजन करते हैं, भोजन में हमें सुख मिलता है, लेकिन किसी दिन मनपसंद का भोजन मिल जाए तो क्या कहते हैं? आनंद। आज तो आनंद आ गया है ना। रोजाना हम कूलर पंखे चला करके बैठते हैं गर्मी के अंदर, किसी दिन बरसात हो जाए तो क्या कहते हैं? आज तो आनंद आ गया, बरसात हो गई, आनंद आ गया। माना सुख की चरम सीमा आनंद है। और जहाँ आनंद में जीवन हो जाता है वहाँ आत्मा अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है। आत्मा का अगला और सातवां गुण है सत्या, है ना। जहाँ आत्मा सुख में जीवन जीती है, आनंद में जीवन हो जाता है, जहाँ शांति होती है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे आत्मा अपने आप में शक्ति का अनुभव करने लग जाती है। तो ये आत्मा के 7 गुण होते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, 7 गुण धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप आने लग जाएंगे। इसीलिए तो आज हम देखते हैं दुनिया में सबको पता है बुराइयाँ क्या है और बुराइयों का नुकसान क्या है, लेकिन पता होते भी हमसे कोई ना कोई बुरे कर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बीज कौन सा बो रखा है? शरीर समझने का बीज बो रखा है। आत्मा समझने का तो बीज ही नहीं बोया। माना बुराइयों का बीज बो रखा है तो बुराइयाँ प्रकट होगी। हमें पता है अच्छाइयों का फायदा क्या है, लेकिन बीज ही हमने बुराइयों का बो रखा है ना। तो शरीर समझना है सभी बुराइयों का बीज और आत्मा समझना है सभी अच्छाइयों का बीज। इसके लिए देखो शास्त्रों में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि रावण के 10 सिर थे। रावण का एक सिर काटते दूसरा आ जाता था, दूसरा काटते तीसरा आ जाता था। फिर क्या उपाय बताया रावण को मारने का? उसकी नाभि में तीर मारो। जब नाभि में तीर मारा, जब रावण समाप्त हुआ। तो वास्तव में ये सब भी हमारी बात है। हम सबकी बुद्धियों में आज रावण बैठा हुआ है।
आज कितनी सारी बुराइयां हमारे अंदर है। गुस्सा करते तो कैसा चेहरा हो जाता है, लोभ के अंदर कैसा चेहरा हो जाता है, झूठ बोलते तो कैसा चेहरा हो जाता है। आज हम एक एक बुराई छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बुराई छोड़ते दूसरी आ जाती है, दूसरी छोड़ते तीसरी आ जाती है। तो राजयोग कहता है कि एक एक सिर काटने की जरूरत नहीं है, एक एक बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी नाभि में तीर मार लो। नाभि में तीर मार लो मतलब अपने शरीर के भान को ख़त्म करो, अपने आप को आत्मा समझो। जब शरीर के भान को ख़त्म करेंगे तो ये रावण रूपी बुराइयाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और अच्छाइयाँ या गुण हमारे अंदर अपने आप आने लग जाएंगे। शांति आएगी तो अशांति अपने आप ही चली जाएगी, है ना। प्रेम आएगा तो नफरत अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। सुख आएगा तो दुख अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और ये आएगा कैसे? जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, जितना जितना हम अपने आप की आत्मा का चिंतन करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सारे गुण आने लग जाएंगे, है ना। अब ये गुण आत्मा का चिंतन करने से आएंगे कैसे? क्योंकि जैसी हमारी स्मृति रहती है वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है। समझो एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं जा रहा है, तो भी उसको सदा क्या रहता है, मैं तो डॉक्टर हूँ। तो उसके कर्मों में भी वो सारी बात होती है। समझो किसी ट्रेन में जा रहा है, किसी को छींक आ गई, तो क्या कहेगा? डॉक्टर है ना, कहेगा अरे ये टेबलेट ले लो, ये टेबलेट साथ में रखा करो, ये ऐसे मौसम में ये रखा करो, क्योंकि पता है ना मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे तो नहीं जितना दिन हॉस्पिटल में रहता है या अपने सर्विस पे रहता है, तभी प्रैक्टिस पे रहता है, तभी और पता रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना। ऐसे समझो एक टीचर है, कहीं पे भी जाएगा, भले स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन कहीं पे भी जाएगा, बच्चों से मिलेगा तो क्या करे, क्या बातें करेगा? कौन सी तैयारी कर रही हो, है ना, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी जॉब की ज़्यादा चांस है, क्या है, ऐसी बातें करें। क्योंकि टीचर है ना, उसकी चाल चलन वैसी होगी, एक पुलिस वाले की चाल चलन वैसी होगी, एक व्यापारी की चाल चलन वैसी होगी। तो ऐसे अगर हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा की चाल चलन कैसी होगी? आत्मा समझेंगे तो हमारे द्वारा भी सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की अनुभूतियाँ प्रकट होगी। हमारे कर्मों के द्वारा वो सारा झलकने लगेगा, है ना। तो ये आत्मा समझने का फ़ायदा है। और आत्मा समझने के लिए कोई बैठ करके या आंखें बंद करके ये बार बार में अभ्यास करने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते एक स्मृति रहेगी, बस मैं आत्मा हूँ। जैसे डॉक्टर बार बार में थोड़ा कहता है कि अपने आप को कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बस नेचुरल स्मृति रहती है। तो ऐसे हमें नेचुरल स्मृति बनाने की मैं आत्मा, और मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कभी दुख की बात आए तो सोचो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, कभी अशांति की बात आए तो सोचो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कभी कमजोरी की बात आए तो मैं सोचो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ये आपका कल तक का होमवर्क भी है। कल तक सारे दिन में कम से कम 15 बार 20 बार ये अभ्यास करना, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। और जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार उस गुणों का अनुभव करना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना। तो ये इस विश्वविद्यालय का पहला लेसन है। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेसन है, वो भी आज बता देते हैं, फिर आज का समाप्त करेंगे, फिर कल नया पाठ शुरू करेंगे। अच्छा, हमने ये तो जाना कि आत्मा इस शरीर के अंदर दोनों आंखों के बीच में मस्तक सिंहासन पर रहती है ना, भ्रकुटी के बीच में रहती है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चले जाती है तब कहाँ रहती है? ये इस संसार को कहते हैं संसार तो नाटकशाला है, तो हमारा घर कौन सा है? जरूर घर कोई और होगा। तो देखो इस दुनिया में कहते हैं कि 3 लोक है, नीचे पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने बताया कि नीचे कोई पाताल लोक नहीं, नीचे तो धरती में तापमान ही बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई लोग नहीं रह सकते, ना ही ऊपर कोई स्वर्ग लोक है। जब हम आत्माएं देवी गुणों से संपन्न थी तो ये संसारी स्वर्ग कहलाता था। लेकिन 3 लोग जरूर है, तो वो 3 लोग कौन से, या हमारा घर कौन सा है, वो यहाँ पे दिखाया गया। इसमें बताया गया कि इस 3 लोक, ये पहला लोक तो ये पृथ्वी लोक है, जहाँ पर हम आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करती है और अपने कर्म करती है। इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ पे 3 देवताएं रहते, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जिनके द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य होता है। इसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शरीर होता है इन 3 देवताओं का प्रकाश का शरीर होता है। यहाँ पे हम आत्माएं जो शरीर लेके पाठ बजाती है, हड्डी मांस का शरीर होता है, और यहाँ पे हर कर्म में आवाज़ होती है, इसलिए इसको आवाज़ की दुनिया भी कहते हैं। और यहाँ पे जो शरीर होता है ये सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, प्रकाश का शरीर होता है। इसको इशारों की दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हड्डी मांस का शरीर नहीं तो आवाज़ भी नहीं होती है। और इस सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक परम धाम है, जिसको ब्रह्म लोक, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, 7वां आसमान कहते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का घर है। इसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि ना यहाँ हड्डी मांस का शरीर है, ना यहाँ प्रकाश का शरीर है। इसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ना आवाज़ है, ना इशारे हैं, है ना।
तो ये हम आत्माओं का घर, ये छोटी छोटी बिंदी आत्माओं का प्रतीक है, बड़ी बिंदी परमात्मा का प्रतीक बताया गया। हम आत्मा इस संसार में पाठ बजाने आती है और पाठ पूरा होता है तो वापस से अपने घर में चले जाती है। इसलिए आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, ऊपर गया भगवान के घर गया, हमारा घर याद आता है ना। या देखो हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे अगर सही व्यवस्थाएं हमें नहीं मिल पाती है तो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। ऐसे इस दुनिया में कोई दुखी परेशान हो जाता है तो क्या कहते हैं, हे भगवान अब तो बुला ले, घर याद हमें आता है। तो वास्तव में हमारा ओरिजिनल घर परम धाम है, जिसको ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। उस परम धाम से हम आत्मा इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई हुई है। जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो राज्यों के अभ्यास में सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा समझते हैं, फिर आत्मा समझ के अपने मन बुद्धि को इस परम धाम में ले जाते हैं। तो ये इसका आत्मा के लेसन के साथ साथ में एक छोटा सा लेसन ये है। अभी हम कुछ समय के लिए राज्यों का अभ्यास करेंगे और फिर कल नया लेसन शुरू करेंगे। राज्यों के अभ्यास के लिए मैं जैसे विचार दूंगा, आपको उन विचारों का चिंतन करना है, उनको मन बुद्धि से उनका चित्रण करना है। जैसे समझो मैं आपसे बोलूँ कि पंखा, तो पंखा कहते बुद्धि में क्या आएगा कि पंखा ऐसे छत पे लटकता है, उसके 3 पंख होते हैं और गोल गोल घूमता है। अगर मैं आपको कहूँ कि कूलर, तो कूलर कहते बुद्धि छत पे नहीं जाएगी, फिर खिड़की पे जाएगी। बुद्धि में आएगा कि कूलर खिड़की में होता है, ऐसे चलता है। मैं कहूँ कि आपका घर कहाँ है या घर कैसा है, तो आपकी बुद्धि के अंदर घर की तस्वीर, घर की छवि आ गई है। तो ऐसे राज्यों के अंतर्गत मैं आपको जो विचार दूंगा, उन विचारों का चित्रण करना है, वो बुद्धि में लाना है, उसका अनुभव करना है। ठीक है। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इस शरीर के अंदर दोनों आँखों के बीच विराजमान हूँ। जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे मैं आत्मा भी सितारे के समान भरकूटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का गुण है। शांति मुझ आत्मा का धर्म है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मुझ आत्मा का गुण है। प्रेम मुझ आत्मा का धर्म है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख मुझ आत्मा का गुण है। सुख मुझ आत्मा का धर्म है। मैं हर कार्य करते समय अपने आप को आत्मा समझ के सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक रहती हूँ। मैं आत्मा हूँ। इस मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। ओम शांति। ओम शांति।